नमस्कार साथियों, मिशन ज्ञान के ई कक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम 12वीं कक्षा के भूगोल विषय के अंतर्गत दो इंपॉर्टेंट मानचित्र की इंपॉर्टेंट लोकेशन को देखने वाले हैं। कौन कौन से मानचित्र? एक विश्व मानचित्र और एक भारत का मानचित्र, और दोनों ही मानचित्र पर हम 15-15 इंपॉर्टेंट लोकेशन को लोकेट करने वाले हैं। अपनी 12वीं कक्षा के भूगोल विषय के अंतर्गत ये दो किताबें हैं, एक विश्व से संबंधित है, एक भारत से संबंधित है। और आपको ये जानकारी होगी ही कि अपने बोर्ड एग्जाम में, भूगोल विषय के बोर्ड एग्जाम में मानचित्र से जुड़े दो प्रश्न पूछे जाएंगे। एक विश्व मानचित्र का जो कि 2 अंकों का होगा, और एक भारत मानचित्र का, वो भी 2 अंकों का होगा। तो आज के इस सेशन में इन दोनों मानचित्र की इंपॉर्टेंट 15-15 लोकेशन को हम देख लेते हैं। सबसे पहले विश्व मानचित्र की बात करते हैं। विश्व मानचित्र में हम इन 15 जगहों को लोकेट करने वाले हैं। पहली भूमध्य सागर, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा ब्राजील, चौथा डेनमार्क, पांचवा मैक्सिको, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, सैन फ्रांसिस्को, रूस, स्वेज नहर, पनामा नहर, लाल सागर और मैक्सिको की खाड़ी। तो इन 15 लोकेशन को हम विश्व के मानचित्र पर लोकेट कर लेते हैं। यह विश्व का मानचित्र है जिसमें आपको अलग अलग महाद्वीप और अलग अलग महासागर दिख रहे होंगे। यह सफेद कलर वाला हिस्सा महाद्वीप है और यह काला कलर वाला हिस्सा महासागर वाला हिस्सा है। आपको भारत का यह प्रायद्वीपीय हिस्सा दिख रहा होगा, तो यानी कि यह वाला हिस्सा कौन सा है? एशिया महाद्वीप का है। इसके पास में यह यूरोप है, नीचे अफ्रीका है, ऊपर इधर उत्तरी अमेरिका है, यह दक्षिण अमेरिका है, यह ऑस्ट्रेलिया है और सबसे नीचे अंटार्कटिका है। तो इस विश्व के मानचित्र पर हम एक एक जगह को लोकेट करते हैं। सबसे पहले है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर कहां पर है? यह यूरोप वाला हिस्सा, इसके नीचे अफ्रीका वाला हिस्सा, ये जो बीच में, इन दोनों के बीच में काले कलर वाला हिस्सा दिख रहा है, यह है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का नाम हमने कहां पर देखा था? एक तो भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत, जहां पर खट्टे रसदार फलों की खेती होती है। दूसरा भूमध्य सागर को हमने स्वेज नहर के अंतर्गत देखा था कि स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। तो भूमध्य सागर कहां पर है? यूरोप और अफ्रीका के बीच में। दूसरी लोकेशन नीदरलैंड की है। नीदरलैंड का नाम हमने कहां देखा? जब हमने ट्यूलिप की खेती देखी थी। ट्यूलिप एक स्पेशल प्रकार के फूल जिसके लिए नीदरलैंड बहुत फेमस है। अब नीदरलैंड कहां पर है? नीदरलैंड भी यूरोप में ही है। ये रहा यूरोप। नीदरलैंड देखने के लिए आपको ये ब्रिटेन को देखना पड़ेगा, ये यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन को देखना पड़ेगा। इस ब्रिटेन से वापस आप पूर्व की तरफ जाओगे तो यहां तट पर ही है नीदरलैंड। इसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पर है नीदरलैंड, यहां पर। तो दूसरा हो गया ये नीदरलैंड। फिर है ब्राजील। ब्राजील कहां पर है? ब्राजील के लिए आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जाना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा देश है ब्राजील। और ब्राजील का नाम हमने कहां पर देखा था भाई? ब्राजील कॉफी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और यहां पर कॉफी के बागान को बोला जाता है फेजेंडा। तो ये भूमध्य सागर, इसके ऊपर नीदरलैंड और ये रहा ब्राजील। नेक्स्ट है डेनमार्क। डेनमार्क का नाम हमने कहां पर देखा? जब हमने सहकारी कृषि को देखा था। सहकारी कृषि सबसे ज्यादा सफल होती है डेनमार्क में। कहां पर है डेनमार्क? इस नीदरलैंड के आप ऊपर की तरफ जाओगे, यहां पर दिखेगा आपको डेनमार्क। नेक्स्ट लोकेशन है मैक्सिको। मैक्सिको के लिए आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जाना पड़ेगा। यह दक्षिण अमेरिका है, इसके ऊपर उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में नीचे की तरफ एक देश है मैक्सिको। तो मैक्सिको यहां पर है, ये रहा मैक्सिको। ठीक है, आशा है आपको दिख रहा होगा। मैक्सिको का नाम हमने कहां पर देखा? यहां पर झूम खेती को बोला जाता है मिल्पा। और मैक्सिको के पास ही है मैक्सिको की खाड़ी, जहां से एक पाइपलाइन निकलती है बिग इंच
पाइपलाइन जिसके माध्यम से तेल का परिवहन किया जाता है इन उत्तरी पूर्वी राज्यों में। नेक्स्ट है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कहां पर है? इंडोनेशिया के लिए आपको भारत से दक्षिण पूर्व में जाना पड़ेगा। ये जो द्वीपीय देश दिख रहे हैं इनमें से एक है इंडोनेशिया। ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में झूम कृषि को कहा जाता है लादांग। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। भाई ऑस्ट्रेलिया कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया दिखेगा आपको इंडोनेशिया के नीचे की तरफ। ये रहा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा कहां पर है? ये जो मैक्सिको दिख रहा है, मैक्सिको के ऊपर है यूएसए और यूएसए के ऊपर की तरफ है कनाडा। ये रहा कनाडा या कनाडा। ट्रांस कैनेडियन रेलमार्ग की हमने यहां पर बात की थी। कनाडा के बाद है यूएसए। यूएसए तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है, ये रहा यूएसए कनाडा के नीचे। तो कनाडा, यूएसए, मैक्सिको ये तीनों ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। कनाडा के बाद है यूएसए। यूएसए हमने देख लिया। फिर है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को का नाम हमने कहां पर देखा? जब हमने सिलिकन घाटी का नाम देखा था, सिलिकन वैली का नाम देखा था, जहां पर बहुत सारे हाई टेक्नोलॉजिकल उद्योग है। तो सैन फ्रांसिस्को कहां पर है? यूएसए में आप पश्चिम की तरफ जाओगे तो यहां पर मिलेगा आपको सैन फ्रांसिस्को। ये रहा सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को के बाद है रूस। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में। फिर हमने यहां पर देखा था पार साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग है, करीब करीब 9,322 किलोमीटर है। साथ ही रूस में हमने देखा था सामूहिक कृषि को, जिसको रूस में बोला जाता है कोल खोज। तो रूस कहां पर है? भारत के ऊपर की तरफ जाओगे चीन, चीन के ऊपर मंगोलिया और सबसे ऊपर है ये रूस। बहुत बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से। रूस के बाद है स्वेज नहर। स्वेज नहर कहां पर है? अभी मैंने आपको बताया, ये रहा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के नीचे की तरफ ये जो काला कलर का दिख रहा है, ये है लाल सागर। ये वाला हिस्सा है लाल सागर, ये वाला हिस्सा। तो इस लाल सागर और भूमध्य सागर को कनेक्ट करने के लिए, इनको जोड़ने के लिए बीच में एक नहर बनाई गई है जमीन को काटकर, जो कि है स्वेज नहर। ये है स्वेज नहर। करीब करीब 150 किलोमीटर लंबी है, 11 से 15 मीटर गहराई है और इसमें जल बंधक नहीं है। स्वेज नहर के बाद है पनामा नहर। पनामा नहर कहां पर है? पनामा नहर के लिए आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में देखना पड़ेगा। दो महासागर को देखो। सबसे पहले यह है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, और इधर है प्रशांत महासागर। तो इस अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने के लिए इस पनामा वाली जगह पर एक नहर बनाई गई है। कौन सी नहर? पनामा नहर। यह है आपकी पनामा नहर। अब पनामा नहर में जल बंधक है, 6 जल बंधक है। नेक्स्ट है लाल सागर। भाई लाल सागर को तो हमने पहले से ही लोकेट कर लिया है। लाल सागर और भूमध्य सागर को ही तो कनेक्ट करती है ये स्वेज नहर। तो ये रहा लाल सागर। नेक्स्ट लोकेशन है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी कहां पर होगी? भाई मैक्सिको के पास ही होगी। ये मैक्सिको के पास ये जो काला कलर का समुद्र वाला हिस्सा दिख रहा है, ये है मैक्सिको की खाड़ी। और मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं को उत्तरी पूर्वी राज्यों से जोड़ने के लिए एक पाइपलाइन है, जिसे बोलते हैं बिग इंच पाइपलाइन। तो इस मैप में, इस विश्व के मानचित्र में हमने 15 इंपॉर्टेंट लोकेशन को देख लिया है। एक बार क्विकली इनको रिवाइज कर लेते हैं। भूमध्य सागर ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में। भूमध्य सागर के ऊपर की तरफ ये नीदरलैंड है तट पे।
जहां पर ट्यूलिप की खेती होती है। इसके ऊपर है डेनमार्क, जहां पर सहकारी कृषि सबसे ज्यादा सफल रही। इधर की तरफ आ जाओ ब्राजील, जो कि कॉफी की खेती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और यहां पर कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। इधर अटलांटिक है, इधर प्रशांत है। अटलांटिक और प्रशांत को जोड़ने वाली एक पनामा नहर है, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ऊपर है कनाडा, बीच में है यूएसए, नीचे है मैक्सिको। मैक्सिको के पास में है मैक्सिको की खाड़ी, और यूएसए के पश्चिम की तरफ है सैन फ्रांसिस्को। इधर है स्वेज नहर, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऊपर की तरफ है रूस, जहां पर सामूहिक कृषि को कोल खोज कहा जाता है। यहां पर विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। इधर है इंडोनेशिया, जहां पर झूम खेती को लादांग कहा जाता है और ये जल परिवहन के मामले में एक इंपॉर्टेंट जगह है। और नीचे की तरफ है ऑस्ट्रेलिया। तो ये थे विश्व मानचित्र से संबंधित 15 इंपॉर्टेंट लोकेशन। अब हम आते हैं भारत के मानचित्र पर, और भारत के मानचित्र पर भी हम इन 15 लोकेशन को देख लेते हैं। प्रयागराज, कांडला, अरवारी पानी संसद, नीरू मीरू कार्यक्रम, हीराकुंड परियोजना, गंगा नदी, डिगबोई, मुंबई हाई, कोच्चीपत्तन, झारिया, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, अटल टनल, भरमौर जनजातीय क्षेत्र, धारावी बस्ती और स्वर्णिम चतुर्भुज। तो एक एक करके भारत के मानचित्र पर लोकेट करते हैं। सबसे पहले है प्रयागराज। तो ये भारत का मानचित्र है, इसमें हमें प्रयागराज को लोकेट करना है, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक सांस्कृतिक गैदरिंग हुई थी महाकुंभ के दौरान। तो प्रयागराज कहां पर है? प्रयागराज के लिए हमें जाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहां पर है? ये रहा राजस्थान। राजस्थान से आप पूर्व की तरफ चलो, ये रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में यहां नीचे की तरफ है प्रयागराज, ये है प्रयागराज। दूसरी लोकेशन है कांडला। कांडला एक वृहद स्तरीय पत्तन है, मतलब एक प्रमुख पत्तन है। कहां पर है कांडला? गुजरात में। गुजरात कहां पर है? राजस्थान के नीचे की तरफ। तो ये राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, ये यहां पर है कांडला पत्तन। बाकी पत्तनों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कांडला से नीचे की तरफ आ जाओ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दो पत्तन है, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू, जिसे नवा सेवा पत्तन भी बोलते हैं। नीचे गोवा में है मर्मागांव, कर्नाटक में है न्यू मैंगलोर, केरल में है कोच्चि। पूर्व की तरफ कोलकाता पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, और नीचे तमिलनाडु में तीन है, एन्नोर, चेन्नई और तुतिकोरिन। और एक अंडमान निकोबार में है, पोर्ट ब्लेयर या श्री विजयपुरम। नेक्स्ट लोकेशन है अरवारी पानी संसद। भाई अरवारी पानी संसद जल संरक्षण, जल प्रबंधन से संबंधित कार्यक्रम है। कहां पर चलता है ये? राजस्थान के अलवर में। राजस्थान कहां पर है? आपको दिख पा रहा है, ये रहा राजस्थान। राजस्थान में यहां अलवर में है अरवारी पानी संसद कार्यक्रम, यहां अलवर में अरवारी पानी संसद कार्यक्रम। नेक्स्ट लोकेशन है नीरू मीरू कार्यक्रम। यह भी जल संरक्षण, जल प्रबंधन से संबंधित कार्यक्रम है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश कहां पर है? नीचे की तरफ इधर आ जाओ, ये सबसे नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर की तरफ ये आंध्र प्रदेश है। तो यहां पर नीरू मीरू कार्यक्रम, नीरू मीरू कार्यक्रम, नीरू मीरू कार्यक्रम। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना। ये एक बांध परियोजना है। कहां की है? उड़ीसा में, महानदी पर। तो उड़ीसा कहां पर है? इस आंध्र प्रदेश से आप वापस ऊपर की तरफ आओगे, ये रहा उड़ीसा। तो उड़ीसा में मैं लिख रहा हूं हीराकुंड परियोजना, महानदी पर, हीराकुंड परियोजना। नेक्स्ट है गंगा नदी। तो गंगा नदी की पूरी लोकेशन हमें बतानी है। तो गंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड में, गंगोत्री से। उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में आते हैं, फिर ये प्रयागराज होते हुए बिहार जाते हैं, फिर झारखंड का थोड़ा सा हिस्सा कनेक्ट करके फिर ये वेस्ट बंगाल में चले जाते हैं, पश्चिम बंगाल में चले जाते हैं। पश्चिम बंगाल में इनके दो हिस्से हो जाते हैं, एक तो हुगली और दूसरा ये बांग्लादेश में चला जाता है, और अंत में दोनों ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। तो ये गंगा नदी का क्षेत्र है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हल्का सा झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल।
नेक्स्ट है डिगबोई। डिगबोई का नाम हमने कहां देखा? भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम का उत्पादन डिगबोई में ही होता है। डिगबोई है कहां पर? असम में। असम कहां पर है? उत्तर पूर्व के राज्यों में है असम। तो यहां पर है असम, ये बीचों बीच वाला राज्य। और इसमें डिगबोई कहां पर है? यहां पर दिखेगा आपको डिगबोई, ये है डिगबोई। डिगबोई के बाद है मुंबई हाई। मुंबई हाई का नाम हमने कहां पर देखा? इसका भी नाम हमने पेट्रोलियम उत्पादन में देखा। मुंबई हाई नाम से ही समझ में आ जाता है कि ये महाराष्ट्र के आसपास कहीं पर होंगे। ये अरब सागर की तरफ है। मुंबई से करीब करीब 150 किलोमीटर आप अरब सागर यानी कि पानी की तरफ चलोगे तो आपको मुंबई हाई दिख जाएगा। यहां पर आपको दिखेगा मुंबई हाई, पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए फेमस है। मुंबई हाई के बाद है कोच्चि पत्तन। यह भी एक प्रमुख पत्तन है जो पश्चिमी तट पर बना हुआ है। कोच्चि पत्तन के लिए हमें केरल चलना पड़ेगा। केरल कहां पर है? ये नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु से वापस आप पश्चिम की तरफ आओगे, ये रहा केरल। तो केरल आपको दिखेगा यहां पर, और यहां पर है कोच्चि पत्तन, या इसे कोचीन भी कहा जाता है। कोच्चि पत्तन के बाद है झारिया। झारिया कहां पर है? झारखंड में है, और ये कोयला उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो झारिया के लिए हमें झारखंड चलना पड़ेगा। झारखंड, जो गंगा नदी का हल्का सा हिस्सा झारखंड से गुजर रहा है, ये रहा झारखंड, बिहार के नीचे की तरफ। तो यहां पर है आपको झारिया देखने को मिलेगा। ये रहा झारिया, झारखंड में। झारिया के बाद है कृष्णा गोदावरी डेल्टा। प्रायद्वीपीय भारत की दो बड़ी नदियां गोदावरी और कृष्णा जो डेल्टा बनाती है, उसको हमें लोकेट करना है। तो इन दोनों का ही डेल्टा आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश कहां पर है? ये रहा उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे की तरफ आंध्र प्रदेश, या फिर नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर की तरफ आंध्र प्रदेश। तो यहां पर आपको डेल्टा देखने को मिलेगा कृष्णा और गोदावरी का। तो ये है कृष्णा गोदावरी का डेल्टा। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए एक संभावित क्षेत्र है। उत्पादन हमें देखने को मिलता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बाद है अटल टनल। अटल टनल ये विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। नेशनल हाईवे पर बनी सुरंग सबसे लंबी पूरे विश्व की। अटल टनल कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ये मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। हिमाचल प्रदेश कहां पर है? ये रहा लद्दाख, लद्दाख के पास जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से नीचे की तरफ या लद्दाख से नीचे की तरफ ये रहा हिमाचल प्रदेश। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी अटल टनल, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, करीब करीब 9.02 किलोमीटर लंबी है। तो यहां पर है अटल टनल। अटल टनल के बाद है भरमौर जनजातीय क्षेत्र। भाई भरमौर जनजातीय क्षेत्र ये भी हिमाचल प्रदेश में है। गधी जनजाति मुख्य रूप से यहां पर रहती है, और यहां पर समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम द्वारा विकास के कुछ कार्य किए गए। तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र, इसको भी मैं लिख रहा हूं हिमाचल प्रदेश में, जहां पर अटल टनल है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र। भरमौर जनजातीय क्षेत्र के बाद है धारावी बस्ती। भाई धारावी बस्ती एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है। कहां पर है? मुंबई में। मुंबई कहां पर है? भाई ये तो महाराष्ट्र की राजधानी है। तो ये हमने मुंबई हाई लिखा है, तो हमें तट पर ही लिखना है धारावी बस्ती, मुंबई में। मुंबई कहां पर है? महाराष्ट्र में। धारावी बस्ती के बाद है स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? बहुत शानदार महामार्ग है जो कि भारत के चार बड़े बड़े महानगरों को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए एक बार हम एक भारत का रफ मैप बना लेते हैं। भारत का रफ मैप कैसे बनाएंगे? सबसे ऊपर एक तितली बनाओ, इस तरफ 3 बनाओ, और इधर एक डब्बा बनाओ, एक गर्दन बनाओ। आप पश्चिम की तरफ सीधी लाइन खींच के यहां पर राजस्थान वाला हिस्सा बनाओ। राजस्थान से नीचे की तरफ ये शेर का मुंह हो गया गुजरात वाला हिस्सा।
गुजरात वाले हिस्से से आप नीचे की तरफ आओ, वापस ऊपर की तरफ जाओ और थोड़ा सा टेढ़ा चले जाओ। तो ये हिस्सा तो बनाने में आसान है। उधर पूर्व वाला हिस्सा बनाते हैं। थोड़ा सा आप नीचे की तरफ जाओ, यहां एक टेढ़ा डब्बा बनाओ, नेपाल वाला हिस्सा। ये हो गया सिक्किम वाला हिस्सा, ये नेपाल है, ये सिक्किम भारत का हिस्सा। यहां पर एक टेढ़ा डब्बा बनाओ, ये भूटान बन गया। थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ जाओ और वापस नीचे की तरफ आ जाओ। नीचे की तरफ आके आप एक डब्लू बनाना है। डब्लू का एक हिस्सा बड़ा होना चाहिए और एक हिस्सा छोटा होना चाहिए। ये मिजोरम, ये त्रिपुरा। फिर आप ऊपर आके मेघालय वाला हिस्सा और ये पश्चिम बंगाल के साइड वाला हिस्सा। तो ये भारत का एक रफ मैप बन गया है। एग्जैक्ट नहीं है, रफ मैप है। इस मैप के माध्यम से आप भारत से संबंधित प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हो। जहां पर जरूरत पड़े आप ऐसा रफ मैप बनाकर चीजों को लोकेट कर सकते हो। तो इस रफ मैप में हम स्वर्णिम चतुर्भुज को देखते हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए हमें एक तो देखना पड़ेगा दिल्ली को, जो कि भारत के उत्तर में है। फिर दूसरा है मुंबई, जो कि पश्चिम वाले हिस्से में है। फिर नीचे है चेन्नई, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, दक्षिण में है। और यहां पर कोलकाता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी, पूर्व में। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये भारत के 4 बड़े बड़े महानगर। तो इन महानगरों को जोड़ने वाला शानदार राजमार्ग है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो ये रहा स्वर्णिम चतुर्भुज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला। तो हमने भारत के इन 15 जगहों को, 15 चीजों को भी लोकेट कर लिया है। तो विश्व के 15 इंपॉर्टेंट जगहों को, चीजों को, भारत की 15 इंपॉर्टेंट जगहों को, चीजों को हमने लोकेट कर लिया है। तो इस वीडियो को आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उन चीजों को याद कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने मानचित्र को देखा। आप अच्छे से इनको देखिए और एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कीजिए। मिशन ज्ञान की तरफ से आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।